तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपने जैसे बीए प्रोग्राम की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है ऐसे ही डिटेल में एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है बीकॉम ऑनर्स की। सो मैंने आज की वीडियो में बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए लाया हूँ। भाई देख लो, भरोसा नहीं हो रहा तो ये देखो, ठीक है। बट आपको उससे पहले कुछ स्टेप्स मेरे को समझाने हैं, उन स्टेप्स को पहले समझ लेना, उसके बाद ही आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी इसकी जो स्क्रीनशॉट है इसका, वो मैं आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी कमेंट में पिन करा दूंगा। उसमें भी आपको ये जो लिस्ट है ये प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, आपके टेलीग्राम के चैनल पर। तो उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्टेप्स क्या है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के, कौन कौन से आपके स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, वॉच वीडियो ऑन हाउ टू मेक प्रेफरेंस लिस्ट, यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। इस पे एक आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है, वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो मेरी ही वीडियो क्यों ना हो। मैंने भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी प्रेफरेंस लिस्ट की, आपको दिखा दूं टीच मी सीयूटी के चैनल पर। ये जो वीडियो है आपकी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, जिसपे 16K प्लस व्यूज हो गए हैं, इस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। इसमें डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस है प्रेफरेंस लिस्ट पे, जैसे साइंस स्ट्रीम की प्रेफरेंस लिस्ट डली हुई है आपकी, ठीक है। फिर प्रेफरेंस लिस्ट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी डाल रखा है मैंने, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डाल रखी है, ठीक है। एक बार चैनल को विजिट करना, आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उसकी एक वीडियो देख लेना। सेकेंड थिंग आपकी, वॉच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि बीकॉम ऑनर्स के लिए या फिर जो भी कोर्स हो, आप जिस भी कोर्स के लिए वीडियो देख रहे हो, उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको डीयू के ऑफिशियल ब्राउचर से देखना है। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बीकॉम का, कि बीकॉम का आपका ऑफिशियल जो ब्राउचर है उस पर क्या दिया हुआ है। देखो ये है बीकॉम ऑनर्स आपका, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि लिस्ट ए से कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, इधर इट इज हिंदी और इंग्लिश और मराठी कोंकणी, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपकी, ठीक है। या फिर प्लस मैथमेटिक्स, यानी अगर आपके पास मैथ्स है, आपने एक लैंग्वेज दिया है, प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि B1 से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और एक और सब्जेक्ट आपका दिया होना चाहिए। अभी B1 B2 क्या है ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। लिस्ट B1 ये रहा। अब B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके, अकाउंटेंसी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बिजनेस स्टडीज हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, एनवायरमेंटल स्टडीज हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। अब कॉमर्स वालों ने ये तो दिया ही होगा अकाउंटेंसी, अगर आपने ये दिया है तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। फिर लिस्ट B2 में क्या है आपका, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब तो आपने दिया ही होगा ना। तो इन सब के अगर आपने एक भी एग्जाम दिया है तो आप लोग बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इनमें से कोई दो भी दिया है तो भी एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों की, ठीक है। तो एक आपका सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज का, एक आपका हो गया B1 से और एक आपका हो गया A से, ठीक है। ये आपका जो क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी का वो था, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको, सेकंड थिंग भी हो गई, टेक अ लुक एट एनी वंस प्रेफरेंस लिस्ट, किसी भी आदमी की, किसी भी यूट्यूबर की आप एक बार प्रेफरेंस लिस्ट पे नजर मारो, ठीक है। उसके लिए 1500 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 1500 फर्जी में आप लोग दे रहे हो, प्रेफरेंस लिस्ट आपको खुद ही बनानी है, ठीक है। एक बार किसी की प्रेफरेंस लिस्ट देख ली, मेरी भी हो सकती है, मेरी भी देख लो, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना कि आपको अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। मैंने प्रोवाइड की है, मैं मानता हूँ मैंने प्रोवाइड किया आपको, लेकिन आपको इस प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। बिकॉज आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को खुद डिजाइन करोगे, इस बात का ध्यान रखना। आप लोगों को खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी मैंने बनाई है, जो ठीक है। टॉप पर मैंने रखा है SRCC, ऑलवेज सारे लोगों के लिए सपना होता है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स का ये बेस्ट कॉलेज है। सिर्फ दो ही कोर्स ऑफर करता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एक बीकॉम ऑनर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। सेकंड मैंने रखा है हिंदू कॉलेज, ठीक है। ये दोनों ही कोएड हैं, लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं और लड़कियां भी एडमिशन इसमें ले सकती है, तो इसको लड़के भी टॉप पर रख सकते हैं और लड़कियां भी, ठीक है। देन आपका आता है LSR, लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है। ये भी आपको कॉमर्स का टॉप कॉलेज माना जाता है, ठीक। देन आपका आता है हंसराज, हंसराज भी नॉर्थ कैंपस का एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। फिर आपका आएगा KMC यानी किरोड़ीमल कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज भी आपका कैसा है, कोएड कॉलेज आपका, ठीक है। इसमें भी आपके एडमिशन दोनों गए होंगे। देन आपका आता है रामजस कॉलेज, रामजस भी आपका बेस्ट कॉलेज है। फिर आपका वेंकटेश्वर, वेंकी जो है, वेंकटेश्वर कॉलेज जो है, ये साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है SGG SCC यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर आपका आएगा SGTB खालसा, श्री गुरु तेग बहादुर सिंह खालसा जो कॉलेज है ये आपका आएगा, ठीक है। फिर आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज SBSC, फिर आपका दौलत राम कॉलेज ओनली फॉर वुमेन्स, JMC यानी कि जीसस एंड मैरी कॉलेज ओनली फॉर वुमेन्स। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, हालांकि मैंने लड़कियों का भी ध्यान रखा है, इसलिए लड़कियों को भी इस प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। नहीं तो वो लोग बोलते भैया आपने अपने अकॉर्डिंग बता दी और लड़कियों का आपने देखा नहीं, तो मैंने इसलिए इसमें लड़कियों कॉलेज इंक्लूड किया है। बाकी मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं कि मैं लड़की हूँ या कुछ भी है, ठीक है। अगला देखो, 13 नंबर मैंने रखा है ARSD यानी कि आत्मा आराम सनातन धर्म कॉलेज। लड़कों आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि लड़कियों के कॉलेज आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखोगे,
क्योंकि उनके कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांस तो है नहीं, उसके लिए आपको बाल बढ़ाने पड़ेंगे, फिर इतनी सारी चीज़ें यार, उन सब चीज़ों को करते करते थक जाओगे फिर आप लोग, ठीक है। फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज आएगा 14th नंबर पर। फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये मैंने रखा है 15th नंबर पर, आपकी मर्जी, आप इसको शफल कर सकते हो, इस लिस्ट को आप शफल करो और किसी भी नंबर पर किसी भी कॉलेज को रख सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपका रखा है मैंने गार्गी, ये भी ओनली फॉर वुमेन्स है। फिर आपका कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये भी आपका कोएड है, ठीक है। फिर आपका आता है दयाल सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज ऑफ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्यभट्टा कॉलेज, ये भी ऑफ कैंपस का आपका आएगा। मोतीलाल नेहरू कॉलेज बढ़िया कॉलेज है। औरबिंदो कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, जाकिर हुसैन भी मैंने रखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर आपका आता है केएमवी यानी केशव महाविद्यालय, केशव महाविद्यालय भी एक अच्छा कॉलेज है आपका, ठीक। फिर आपका आईपीसीडब्ल्यू इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये आईपी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। इसका नाम भले ही आईपीयू, बट ये आता डीयू के अंडर है। नेक्स्ट आपका ने रखा है पीजीडीएवी कॉलेज, ठीक। देन आपका महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मेट जैसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। गुरु नानक देव खालसा कॉलेज आपका हो सकता है। फिर देशबंधु कॉलेज रखा है, रामानुजन कॉलेज रखा है, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज रखा है, श्यामलाल कॉलेज रखा है, मैत्री कॉलेज रखा है, सत्यावती कॉलेज रखा है मैंने, कमला नेहरू कॉलेज रखा है, एसपीएम यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज आपका वेस्ट पंजाबी बाग में आता है, ठीक है। फिर आपका रखा है हमने श्रद्धानंद कॉलेज। फिर आपका राजधानी कॉलेज, ये ईएसआई बसी इदारापुर के पास आता है आपका, ठीक है। फिर आपका आता है एएनडीसी यानी कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। मैंने इसमें 40 कॉलेजेस लिखे हैं, बट आपको 40 तक नहीं रुकना है, आपको अपनी लिस्ट को और भी बढ़ाना है। जो कॉलेजेस आपके डीयू में आ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक लिस्ट है आपकी कॉलेजेस की जो ऑफर कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स। तो इन कॉलेजेस को आप देखो, आपके अराउंड 55 कॉलेजेस हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ऑफ इवनिंग जो आपका है, ये भी 55 नंबर पे आ रहा है। उसके हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ठीक है। इसकी रैंकिंग नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकली है। तो आप लोगों को देखना है कि जो 55 कॉलेज है, आपकी मर्जी है 55 के 55 फिल करो, बट इनकी शफलिंग करना नंबर्स की, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो प्रेफरेंस लिस्ट है इसको रीडिज़ाइन करना और फिर अपने प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना। बाकी आपको एक मौका दे देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने देख लिया हो कि आपकी बीकॉम ऑनर्स की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो कैसे बनेगी। तो इन बातों का ध्यान रखना, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम सेम टू सेम ऐसा मत लिख देना, ऐसा नहीं करना कि सेम टू सेम छाप दिया। छाप भी सकते हो बट वो आपकी मर्जी है, अगर टॉपर हो, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए तो उसको छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन के साथ जो मैंने चीज़ें बताई प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो में, उसको देख के इसको इधर उधर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। बीकॉम ऑनर्स की आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी, जो आपके कमेंट्स आए थे वो मैंने फुलफिल कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो किस पे लानी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना।